बड़ी खबर आ रही है साउथ से। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक बिल इंट्रोड्यूस करने जा रही है जिसका एम है स्टेट के अंदर हिंदी के पब्लिक यूज को रेस्ट्रिक्ट करना, मतलब होर्डिंग्स, फिल्म्स और सॉन्ग्स तक। इंटरनेट पर हर जगह ये न्यूज छा गई है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में लॉ बन गया है? क्या ये लोगों के राइट्स को अफेक्ट करेगा? और असल में इस बिल का मतलब क्या है? आज इस वीडियो में हम सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे, पॉलिटिक्स, लॉ, इम्पैक्ट और फ्यूचर रिएक्शन तक। मेजर नेशनल न्यूज आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है कि डीएमके लेड तमिलनाडु गवर्नमेंट सीएम एम.के. स्टैलिन के अंडर एक ऐसा बिल टेबल करने वाली है जिसमें हिंदी लैंग्वेज कंटेंट को पब्लिक स्पेसेस में रेस्ट्रिक्ट करने की बात की जा रही है, जैसे होर्डिंग, साइन बोर्ड, फिल्म्स और सॉन्ग्स। ये रिपोर्ट्स असेंबली सेशन के खत्म होने से पहले सामने आई थी। अब ये समझना जरूरी है कि ये इशू इतना बड़ा क्यों है। तमिलनाडु में लैंग्वेज पॉलिटिक्स काफी पुरानी है। 1960s के एंटी हिंदी एजिटेशन के टाइम से ही द्रविडियन पार्टीज जैसे डीएमके ने तमिल कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना अपनी आइडेंटिटी का कोर पार्ट बना लिया। आज का प्रपोजल भी इसी लेगेसी को कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां स्टेट कह रहा है कि वो हिंदी इम्पोजिशन के अगेंस्ट स्टैंड ले रहा है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी तक ये प्रपोजल है, कोई पास्ट लॉ नहीं। रिपोर्ट्स के हिसाब से गवर्नमेंट एक ऐसा बिल टेबल करने वाली है जिसमें हिंदी होर्डिंग्स और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात है। गवर्नमेंट के सोर्सेस ने कहा है कि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल होगा और तमिल आइडेंटिटी को प्रमोट करेगा बिना किसी सेंट्रल लॉ को वायलेट किए। रिएक्शंस तुरंत आने शुरू हो गए। तमिलनाडु के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये मूव एक नेसेसरी प्रोटेक्शन है तमिल कल्चर के लिए, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग स्पेशली नेशनल लेवल पर इसे डिवाइसिव और अननेसेसरी कह रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने इसे स्टूपिड मूव बोला और सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला। लोग कह रहे हैं, क्या लैंग्वेज बैन करने से यूनिटी आएगी या डिवाइड और बढ़ेगा? अब आते हैं लीगल एंगल पर। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबका राइट है, मतलब कोई भी स्टेट ऐसा लॉ पास नहीं कर सकता जो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के यूज को अनरीजनेबल तरीके से बैन करे। कोर्ट्स ने पहले भी ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को स्ट्राइक डाउन किया है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐसे केस में बोला था कि ऑनलाइन मूवी रिव्यूज पर रेस्ट्रिक्शन लगाना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। इसी लॉजिक से अगर ये बिल बोर्ड फॉर्म में पास होता है तो ये कोर्ट के स्क्रूटिनी से बचना मुश्किल होगा। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उठते हैं। पहला, स्कोप क्या होगा? क्या ये बिल सब प्राइवेट हिंदी यूज पर भी लगेगा या सिर्फ पब्लिक कमर्शियल डिस्प्लेज जैसे होर्डिंग्स और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स तक लिमिटेड होगा? दूसरा, एनफोर्समेंट कैसे होगा? क्या पुलिस करेगी या कोई न्यू अथॉरिटी बनेगी? अभी तक रिपोर्ट्स ये कह रही है कि बिल सिर्फ पब्लिक डिस्प्लेस पर फोकस करेगा, ना कि प्राइवेट स्पीच पर। लेकिन जब तक बिल का एग्जैक्ट टेक्स्ट सामने नहीं आता तब तक कुछ कहना मुश्किल है। और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, एक तरफ कमर्शियल साइनेज पर रेस्ट्रिक्शन और दूसरी तरफ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस पर। दोनों का इम्पैक्ट अलग है। टाइमिंग भी पॉलिटिकल है। डीएमके हमेशा से लैंग्वेज बेस्ड प्राइड पर पॉलिटिक्स करती आई है। ये मूव उनके बेस को इमोशनली मोबिलाइज करता है, स्पेशली जब इलेक्शंस पास में हो। लेकिन ये भी सच है कि अगर बिल पास होता है तो जुडिशियरी और अपोजिशन दोनों इसे चैलेंज करेंगे। तो हो सकता है ये मूव सिंबॉलिक हो, एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए, ना कि एक्चुअल एनफोर्समेंट के लिए। अगर ये बिल पास हो गया और उसमें एक्सप्रेसिव कंटेंट पर बैन हुआ तो लीगल चैलेंज तुरंत आएगा। पिटिशनर्स आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आर्ग्यूमेंट करेंगे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेक्ट करता है। कोर्ट्स फिर बैलेंस देखेंगे, एक साइड पे कल्चरल प्रोटेक्शन, दूसरी साइड पे फ्री स्पीच। और जैसे पास जजमेंट्स दिखाते हैं, इंडियन कोर्ट्स यूजुअली कंटेंट बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस पर कॉशियस अप्रोच रखते हैं। इंडस्ट्री और आम लोगों के लिए इसका इम्पैक्ट रियल होगा। फिल्म मेकर्स और एडवर्टाइजर्स को अपने होर्डिंग्स और प्रमोशंस चेंज करने पड़ सकते हैं। हिंदी मूवी रिलीजेस पर रेस्ट्रिक्शंस आने से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए ये एक्स्ट्रा कॉस्ट क्रिएट करेगा और आम लोगों के लिए इमोशनल इम्पैक्ट मिक्स्ड है। कुछ लोग खुश है कि तमिल प्रोटेक्ट हो रहा है, जबकि कुछ लोग डरते हैं कि इससे लैंग्वेज डिवाइड और बढ़ेगा। टूरिज्म और ट्रेड पर भी इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है अगर साइनेज और एडवर्टाइजिंग रेस्ट्रिक्ट हो जाए। तो अगले 2-3 दिन में आपको क्या देखना चाहिए? बिल का एग्जैक्ट टेक्स्ट ये क्लियर करेगा कि बैन किस लेवल तक होगा। चीफ मिनिस्टर और लॉ डिपार्टमेंट के स्टेटमेंट्स, क्या वो टेक्स्ट पब्लिश करते हैं या सिर्फ समरी देते हैं? फिल्म और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का रिएक्शन ये बताएगा कि बिल कितना प्रैक्टिकल है। कोर्ट पिटिशंस अगर कोई इमीडिएटली फाइल होती है तो उससे पता चलेगा लीगल बैटल कितनी जल्दी स्टार्ट होती है। तो फाइनल समरी ये है, मल्टीपल क्रेडिबल सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट एक बिल इंट्रोड्यूस करने वाली है जो हिंदी के पब्लिक यूज को रेस्ट्रिक्ट करेगा, लेकिन अभी तक ये लॉ नहीं बना है। पॉलिटिकल सिंबलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, लीगल हर्डल्स भी उतने ही रियल है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा बिल के
वर्डिंग्स और कोड्स के रिव्यू पर। हम इसे क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और जैसे ही ड्राफ्ट पब्लिक होता है मैं उसका डिटेल्ड ब्रेकडाउन लेकर आऊंगा। सब्सक्राइब कर लो ताकि अपडेट मिस ना हो।